सब्सक्राइब करें HR स्टडी सेंटर को और इस बेल आइकन को दबा लें ताकि रोज आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल HR स्टडी सेंटर। जैसा कि आपको पता है, मैं क्लास 10th हिंदी और साइंस की वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। तो इस वीडियो में हम आपको हिंदी में कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, क्योंकि जो है आपकी बोर्ड परीक्षा नज़दीक आने वाली है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके लिए अच्छा कंटेंट लाया जाए और अच्छे क्वेश्चन लाए जाए जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिससे आपको ये क्वेश्चन पेपर में भी मिल सके। तो आज की वीडियो में हम कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो आपके क्लास 10th में, चाहे आप क्लास 10th हो, चाहे क्लास 11th हो, चाहे क्लास 12th हो, कोई भी क्लास में हो, तो ये क्वेश्चन कॉमन है। ये क्वेश्चन सभी एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को एंड तक देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि रोज आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ लिखा है गद्यांश आधारित प्रश्न, क्लास 10th हो, चाहे 11th हो, चाहे 12th हो। सबसे पहले आपको गद्य और पद से संबंधित 10 नंबर के क्वेश्चन पूछता है। 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है गद्य से, 5 नंबर का गद्य से और 5 नंबर का पद से। ये मैं पिछली वीडियो जो आपको प्रोवाइड करा चुका हूं उसमें भी मैं आपको बता चुका हूं और वो पढ़ा भी चुका हूं डिटेल से। तो आज की वीडियो में हम आपके लिए गद्यांश से संबंधित यानी 5 मार्क्स आज आपके 100% क्लियर हो जाएंगे। आज जो हम लाए हैं गद्यांश से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें आप पढ़कर क्लास 10th में हो, चाहे 11th में हो, चाहे 12th में हो, क्योंकि मोस्टली ज्यादातर यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब पूछने का नजरिया कैसा होता है, पूछे कैसे जाते हैं, तो ये सब आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो देखिए, बात करते हैं क्वेश्चन क्या है। लेखक एवं उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं और विधा। पेपर में आपसे ये पूछता है किसी लेखक का नाम, जैसे कि पूछ दे कोई रचना लिखी है। अब रचना लिखी है तो उसमें आपसे पूछ देता है कि इसके लेखक का नाम बताइए। जैसे मान लो मैंने एक रचना ली, मेरी असफलताएं। अब वो तुमसे पूछेगा कि मेरी असफलताएं किसकी रचना है, तो आपको लेखक का नाम लिखना है, ठीक इस प्रकार से। और ऐसे पूछ दे मेरी असफलताएं किस विधा पर आधारित रचना है, यानी कि किस विधा पर ये लिखी गई है, तो ये किस विधा पर है, आत्मकथा। तो मैं आज आपको 3 कंसेप्ट इसमें बताऊंगा, घुमा फिराकर। यूपी बोर्ड, चाहे बिहार बोर्ड, चाहे MP बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, वो आपसे कैसे पूछता है। तो वीडियो को देखते रहिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। देखिए, सबसे पहला हमारा है क्वेश्चन आवारा मसीहा। आवारा मसीहा बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, क्योंकि कई साल पूछी जा चुकी है, बहुत ज्यादा पूछी जाती है। आवारा मसीहा के लेखक कौन है, विष्णु प्रभाकर। याद रखना, आवारा मसीहा के जो लेखक है वो कौन है, विष्णु प्रभाकर। और आवारा मसीहा किस विधा पर आधारित रचना है, जीवनी पर है, जीवनी पर। अब तुमसे ये पूछे किसी एक जीवनीकार का नाम लिखिए, तो जीवनीकार का नाम क्या हो जाएगा, इन्होंने तो जीवनी लिखी है, तो जीवनीकार का नाम विष्णु प्रभाकर लिख देना है। ठीक, अगर आपसे पूछता है विष्णु प्रभाकर की किसी एक रचना का नाम लिखिए, तो आवारा मसीहा लिख देना है। अगर वो पूछे आवारा मसीहा किसकी रचना है, तो विष्णु प्रभाकर। अगर वो पूछे आवारा मसीहा किस विधा पर आधारित रचना है, तो निबंध। घुमा फिराकर क्वेश्चन पूछता है, घुमा फिराकर। तो आपको कंफ्यूजन में मत रहना है और इस प्रकार से आप सभी को देखिए। फिर दूसरा है लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस ये भी इंपॉर्टेंट है, कई साल पूछी जा चुकी है। तो लहरों के राजहंस के लेखक कौन है, मोहन राकेश। याद रखना, लहरों के राजहंस के जो लेखक हैं वो कौन है, मोहन राकेश। और ये किस विधा पर आधारित रचना है, नाटक है। आपसे पूछेगा किसी एक नाटककार का नाम लिखे, तो मोहन राकेश लिख देना है। आपसे पूछेगा लहरों के राजहंस किसकी रचना है, तो मोहन राकेश। ठीक है, आपसे पूछेगा लहरों के राजहंस किस विधा पर आधारित रचना है, तो नाटक है। इस प्रकार से आप लिखोगे। ठीक है, फिर अगली देखते हैं, कलम का सिपाही। बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, इंपॉर्टेंट, हर साल पूछी जाती है, क्या है, कलम का सिपाही। कलम का सिपाही किसकी रचना है,
अमृत राय। इसके लेखक कौन है? अमृत राय। ये क्या चीज है? यह एक जीवनी है, यह एक जीवनी है, बहुत बार पूछी जा चुकी है। पूछता ऐसे, कलम का सिपाही किसकी रचना है? अमृत राय। कलम का सिपाही किस विधा पर आधारित रचना है? तो क्या जीवनी है। ठीक है, इस प्रकार से ये आप देखते हैं आगे 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 दिया। क्या बोलूं क्या याद करूं, क्या बोलूं क्या याद करूं, किसकी रचना है? क्या बोलूं क्या याद करूं, इसके लेखक है हरिवंश राय बच्चन, यानी कि अमिताभ बच्चन के दादा हरिवंश राय बच्चन। क्या बोलूं क्या याद करूं, किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन। ये क्या है? ये एक आत्मकथा है, यह एक आत्मकथा है। तो आपसे पूछे क्या बोलूं क्या याद करूं, किस विधा की रचना है? तो कहना आत्मकथा है। किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन है। फिर देखिए अगला, नीड का निर्माण। फिर नीड का निर्माण, फिर ये किसकी रचना है? ये भी हरिवंश राय बच्चन की है, ये भी एक आत्मकथा है, ये भी एक आत्मकथा है। ये वो क्वेश्चन है जो 9th 10th 11th 12th किसी भी क्लास में हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चन कॉमन है, आते ही आते हैं। तो इन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से लिख लीजिए और याद कर लीजिए। ठीक है, अगला देखते हैं, शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी किसकी रचना है? अज्ञेय। किसकी रचना है? अज्ञेय। और ये क्या चीज है? एक उपन्यास है। तो पूछेगा शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है? तो उपन्यास लिखना है। शेखर एक जीवनी किसकी रचना है? अज्ञेय की रचना है। अज्ञेय की एक रचना क्या का नाम लिखिए? शेखर एक जीवनी। ठीक है, आगे देखते हैं, मेरी तिब्बत यात्रा। मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा है राहुल संकृत्यान। राहुल संकृत्यान ये यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत का मतलब होता है जो भी लेखक या कवि मतलब यात्रा करते करते जिन्होंने अपनी रचना की है उसे यात्रा वृत्तांत में लिखा जाता है। तो मेरी तिब्बत यात्रा, जब राहुल संकृत्यान अपनी तिब्बत यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने एक रचना का नाम लिखा जिसका नाम मेरी तिब्बत यात्रा था। ठीक है, मेरी तिब्बत यात्रा किसकी रचना है? राहुल संकृत्यान। ये क्या है? यात्रा वृत्तांत है। अब आपसे पूछेगा मेरी तिब्बत यात्रा यात्रा वृत्तांत है, ठीक, किसकी है? ऑप्शन दे देगा, राहुल संकृत्यान, मोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद, कुछ भी। तो आपको राहुल संकृत्यान पे टिक करना है। ठीक है, टिक में भी ऑप्शन आता है। ठीक है, अगला देखते हैं, रस मीमांसा किसकी रचना है? रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रस मीमांसा किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये एक आलोचना है। आपसे पूछेगा रस मीमांसा किस विधा पर आधारित रचना है? तो आपको लिखना है आलोचना। ठीक है, फिर रस मीमांसा किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल। ठीक, रस मीमांसा के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल। ऐसे पूछ देता है। फिर अगले देखिए 9, आकाशदीप। आकाशदीप, आकाशदीप किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की है। आकाशदीप किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद। और ये एक कहानी है, ये एक कहानी है। पूछेगा आकाशदीप किस विधा पर आधारित रचना है? तो आपको लिखना है कि यह एक कहानी है, यह एक कहानी है। किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। ऐसे ही देखिए आजाद शत्रु। आजाद शत्रु क्या है? नाटक है। किसका? जयशंकर प्रसाद का। आजाद शत्रु जयशंकर प्रसाद की रचना है और यह नाटक है। आजाद शत्रु क्या है? नाटक है। तो आपसे पूछेगा इनमें से कौन सा नाटक है? ऑप्शन में दिया गया आजाद शत्रु, आजाद शत्रु, फिर दिया गया है आवारा मसीहा और दिया गया है शेखर एक जीवनी। तो आपको टिक करना है आजाद शत्रु क्योंकि यही नाटक है। ठीक है, किसका नाटक है? जयशंकर प्रसाद का। ठीक है, अगला देखते हैं, एक घूंट। एक घूंट किसकी रचना है? एक घूंट देखिए जयशंकर प्रसाद की रचना है। एक घूंट जयशंकर प्रसाद की रचना है। ये भी एक नाटक है इनका, ये भी एक नाटक है, बहुत बार पूछा गया है बोर्ड में। ठीक है, इसे याद कर लीजिए। एक घूंट किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद। क्या है? नाटक है। एक घूंट किस विधा पर आधारित रचना है? तो आपको लिखना है नाटक पर। ठीक है, आगे देखिए, खून के छींटे। खून के छींटे क्या? इसके लेखक कौन है? भगवत सरल उपाध्याय। खून के छींटे भगवत सरल उपाध्याय। ये क्या चीज है? निबंध है। ये क्या चीज है? निबंध है। ठीक है, आगे देखिए, ठूठा आम। ठूठा आम ये भी भगवत सरल उपाध्याय की है। ठूठा आम भगवत सरल उपाध्याय। ये क्या चीज है? संस्मरण है। ये क्या चीज है? संस्मरण। आगे देखिए 14, गेहूं बनाम गुलाब। गेहूं बनाम गुलाब। तो ये किसकी रचना है? रामब्रज बेनीपुरी। रामब्रज बेनीपुरी ये एक निबंध है। ऐसे पूछेगा गेहूं बनाम गुलाब किस विधा पर आधारित रचना है? तो आपको लिखना है कि यह निबंध पर आधारित रचना है। ठीक है, आगे देखिए, पथ के साथी।
पथ के साथी महादेवी वर्मा की रचना है और ये एक रेखा चित्र है। रेखा चित्र है, मोस्टली जो महादेवी वर्मा है उन्होंने रेखा चित्र ही ज्यादातर लिखी है। ठीक है, तो पथ के साथी महादेवी वर्मा की रेखा चित्र है। आगे देखिए स्मृति की रेखाएं, स्मृति की रेखाएं ये भी महादेवी वर्मा की ही रचना है। ये भी महादेवी वर्मा की रचना है और किस विधा पर है? रेखा चित्र। आपसे पूछता है स्मृति की रेखाएं किस विधा पर आधारित रचना है, किस विधा पर आधारित रचना है, तो आपको लिख देना है कि ये रेखा चित्र पर आधारित रचना है। अगली देखिए सूरज का सातवां घोड़ा, सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती का उपन्यास है। सूरज का सातवां घोड़ा बहुत बार पूछा जा चुका है। सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा पर आधारित रचना है, तो किस विधा पर है? उपन्यास है। सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती है। ठीक है, आगे देखिए कंकाल, तितली, इरावती, कंकाल, तितली, इरावती ये तीनों रचनाएं हैं, ये जयशंकर प्रसाद की है। ये तीनों रचनाएं किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। ठीक है, और ये तीनों रचनाएं क्या है? उपन्यास है। तीनों रचनाएं क्या है? उपन्यास है। ठीक है, अब आपसे पूछता है कंकाल किस विधा पर आधारित रचना है, तो आपको लिखना है कि उपन्यास। ठीक है, फिर आपसे पूछता है कि तितली किस विधा पर आधारित रचना है, तो आपको लिखना है उपन्यास। ठीक है, आपसे पूछता है इरावती की इरावती किसकी रचना है, तो आपको लिखना है जयशंकर प्रसाद। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे बाणभट्ट की आत्मकथा, बाणभट्ट की आत्मकथा, तो बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी है और ये किस विधा पर आधारित रचना है? उपन्यास है। ठीक है, क्या है? उपन्यास। आपसे पूछता है बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा पर आधारित रचना है, तो आपको लिख देना है कि उपन्यास है। ठीक है, फिर आपसे पूछता है बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। आगे है मेरी असफलताएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जा चुकी है, कई बार। ठीक है, मेरी असफलताएं किसकी रचना है? बाबू गुलाब राय। किसकी रचना है? बाबू गुलाब राय। और ये क्या है? आत्मकथा है। आपसे पूछता है, देखिए 2019 में कैसे पूछा था इसने, मेरी असफलताएं किस विधा पर आधारित रचना है और इसके लेखक का नाम लिखिए। तो मेरी असफलताएं आत्मकथा है, उसके लेखक का नाम है बाबू गुलाब राय। ठीक है, बाबू गुलाब राय और आत्मकथा मेरी असफलताएं। आगे है अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा है। अतीत के चलचित्र की लेखिका महादेवी वर्मा है और ये क्या है? रेखा चित्र है। अभी मैंने आपको बताया कि मोस्टली इन्होंने रेखा चित्र ही की है। ठीक है, आगे जन्मेजय का नागयज्ञ, जन्मेजय का नागयज्ञ ये जयशंकर प्रसाद का एक प्रसिद्ध नाटक है। जन्मेजय का नागयज्ञ, जन्मेजय का नागयज्ञ क्या है? जयशंकर प्रसाद का नाटक है। आपसे पूछिएगा जन्मेजय का नागयज्ञ के लेखक कौन है, तो आपको लिखना है जयशंकर प्रसाद। आगे पूछता है कि जन्मेजय का नागयज्ञ किस विधा पर आधारित रचना है, तो आपको लिखना है कि एक नाटक है। आगे देखते हैं उजली आग, उजली आग जो है रामधारी सिंह दिनकर का उपन्यास है। उजली आग, इसके लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर और ये क्या है? ये एक उपन्यास है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे अर्धनारेश्वरी, अर्धनारेश्वरी, अर्धनारेश्वर इसके भी लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। इसके भी लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं और ये क्या है? ये निबंध है, ये निबंध है। ठीक है, आगे देखते हैं दीपदान, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 100% आपसे पूछी ही जाएगी और पूछी जाती है। ठीक है, क्या है? दीपदान ये किसकी रचना है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। और ये क्या है? एकांकी है, ये एकांकी है। आपसे पूछेगा कि किसी एक एकांकीकार का नाम लिखिए, तो एकांकीकार का नाम लिखना है, क्या लिखोगे? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अच्छा, पूछेगा दीपदान किसकी रचना है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। पूछ देता है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा की एक रचना का नाम दीपदान। ऐसे पूछ देता है किसी एक नाटककार का नाम, तो क्या लिखोगे? जयशंकर प्रसाद। आपसे पूछ देता है किसी एक रेखा चित्र के लेखक का नाम महादेवी वर्मा। आपसे पूछ देता है किसी एक आत्मकथा
के लेखक का नाम गुलाब राय। ऐसे ही जिसकी जितनी रचनाएं हैं उनकी विधा आप याद कर लीजिए। और विधा से संबंधित अभी मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन को घुमा घुमा कर पूछा जाता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ये आकाशदीप क्या है, जयशंकर प्रसाद की एक कहानी है। तो आप जो पूछ देगा किसी एक कहानीकार का नाम लिखिए, तो कहानीकार का नाम लिखोगे तो क्या लिखोगे, जयशंकर प्रसाद, क्योंकि इन्होंने कहानी भी लिखी है। ठीक है, आगे आपसे पूछता है आकाशदीप किस विधा की रचना है, तो कहानी है। ठीक, आपसे पूछ देता है आकाशदीप जयशंकर किसकी रचना है, इसके लेखक कौन है, तो आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक, आपसे पूछ देता है जयशंकर प्रसाद की किसी एक कहानी का नाम लिखो, तो आकाशदीप लिख दे। तो इस प्रकार से घुमा घुमा कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि 100% आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ये 5 नंबर जो हैं आपके 100% पक्के हो गए हैं, पक्के हो गए। यदि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी अच्छे से अच्छे मार्क्स ला पाए और अच्छी सी प्रिपरेशन कर पाए। तो ये वीडियो, आज की वीडियो में हमने गद्यांश से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। इसके बाद मैं आपको पद्यांश से संबंधित क्वेश्चन बताऊंगा। पद्यांश से संबंधित वो 5 क्वेश्चन बताऊंगा जो हर साल पूछे ही जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए। क्लास 10th की हिंदी और साइंस की वीडियो की तैयारी मैं करा रहा हूं और इंग्लिश की तैयारी हमारे हसन सर आपको करा रहे हैं। ठीक है, तो इस चैनल से जुड़े रहिए और अपनी अच्छी से अच्छी तैयारी कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।